मुझ शिशु शिक्षा निकेतन खतौली इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी भैया बहनों का प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो आपके पास भेजी थी। पहली वीडियो थी हमारे विचार जीवन का आधार। जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं तो अपने विचारों को महान बनाइए। विचारों के आधार पर ही नरेंद्र विवेकानंद बने थे, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, मोहनदास करमचंद गांधी बन गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री बन बैठे। APJ कलाम भारत के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद आत्मविश्वास और दूसरी वीडियो आपके पास भेजी गई। आज मैं कक्षा 11 का हिंदी विषय में जो वंदना वाला पहला पाठ है उसे आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप एकाग्रचित होकर उसे सुनेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे। वंदना में पहले 2 श्लोक वेदों के ऊपर आधारित है, यजुर्वेद से ले गए। पहले मंत्र में सूर्य की उपासना की गई है। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद भद्रम तनासु। विश्वानि कहते हैं संपूर्ण संसार। विश्वानि देव संपूर्ण संसार के देव, सवितु कहा है सूर्य को। सूर्य को सारे संसार का देवता बताया है। सूर्य को देवता क्यों बताया है? क्योंकि सूर्य हमें प्रकाश देता है। अगर सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। प्रकाश जीवन का प्रतीक है। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः। हे संपूर्ण संसार के देव सूर्य देव, आप हमारे पापों को दूर कीजिए। दुरितानी माने पापों को, परासुः माने दूर कीजिए। यद भद्रम तनासुः, और ऐसे गुण जिनसे हमारा कल्याण होता हो वे हमें प्रदान कीजिए। सूर्य को सारे संसार का देवता क्यों बताया? क्योंकि सूर्य हमें देता है। अगर सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। और जो प्रकाश देता है सभी को समान रूप से साथ देता है। गरीब हो अमीर हो, सभी की गरीब की झोंपड़ी में, अमीर के महलों में समान रूप से प्रकाश जाता है। सूर्य प्रकाश देने के बदले में कोई भी चार्जिंग नहीं लेता, केवल देने का कार्य करता है। जब देने का कार्य करता है तो उसे इसलिए उसे देवता कहते हैं। तो इसमें सूर्य देवता की उपासना की है। मैंने फिर से बता रहा हूँ, सूर्य के पर्यायवाची है सूर्य दिवाकर दिनमणि, रवि आदित्य दिनेश, दिनकर भानु तेज पूज्य सविता जान हमेश। प्रातःकाल हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ये हमारा वेद का यजुर्वेद का मंत्र है। दूसरा मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुज्यथा मा गृध कस्य स्वीधनम। इस मंत्र के माध्यम से बताया, ईशा माने ईश्वर से, वास्यम माने व्याप्त है, इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ। जो संसार में हम देख रहे हैं यह परमात्मा ने बनाया है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी चराचर जगत में, संसार चराचर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। संसार में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इस चराचर जगत में जो भी आप देख रहे हैं वह सब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तेन तत्तेन भुज्यथा, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृध कस्य स्वीधनम, यह धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं। इसलिए किसी दूसरे के धन पर लोभ या लालच मत करो। इस मंत्र का कहने का अभिप्राय क्या है? इसमें इस मंत्र के माध्यम से मानव को त्याग की भावना सिखाई गई है कि संसार में जो बनाया परमात्मा ने बनाया है। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, जो हम देख रहे हैं, इन्हें बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। लेकिन मनुष्य कहता है मैंने बनाया है। इस मंत्र के माध्यम से त्याग की भावना सिखाई गई है और मानव के लिए बनाया गया है। जीव जंतु को बोझा ढोने के काम आते हैं, कोई पेड़ फल के काम आते हैं, कोई दवाइयों के काम आते हैं, कोई सब्जी के काम आते हैं। तेन तत्तेन भुज्यथा, उसका हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। यह धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं। कोई भी अपने साथ पैसे किसी धन को लेकर नहीं आता। जो जमीन जायदाद है, रुपया पैसा है, मकान यहीं पर रह जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। तो आज भी पुराने ज़माने में जो किसान होते थे, जब खेती करती थी, अपने जब अन्न आता था उसका हिस्सा
दान को करते थे, कन्याओं के लिए मंदिर में, मस्जिद में। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो नौकरी पैसे वाले हैं अपने भी पैसे का कुछ अंश दान के लिए निकालते हैं। तो महिलाएं भी परिवार में भोजन बनाती है, पहले दूसरों को खिलाती है तब अपना खाती है। तो इस मंत्र के माध्यम से मानव को प्रेरणा दी है कि हमारे अंदर त्याग की भावनाएं होनी चाहिए। अगले तीनों मंत्र में उपनिषद से लिए गए हैं। तीसरा मंत्र है सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। इसमें बच्चे और ईश्वर दोनों बैठकर परमात्मा से कामना करते हैं। सहनावतु कि हे भगवान आप हमारी साथ साथ रक्षा करें। सहनो भुनक्तु हमारा एक साथ पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहि हमें वीरता दो, शक्ति दो और दो। तेजस्विना अवधीतमस्तु माँ विद्विषावहि हमने जो शिक्षा ग्रहण की है वो तेज प्रदान करने वाली है। माँ विद्विषावहि और कभी भी हम एक दूसरे से द्वेष न करें। इस मंत्र के माध्यम से बताया है कि जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उस वह शिक्षा कैसे होनी चाहिए। गुरु परंपरा के अनुसार एक दूसरों की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए। हमारी कामना होनी चाहिए कि मुझे भी मिले, मेरे गुरुओं को, गुरु तीन है माता पिता और आचार्य, उनकी भी रक्षा हो। ऐसी इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर से कामना की गई है। चौथा श्लोक एक लाइन का है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य प्राण निबोध्यत। उठो जागो और श्रेष्ठ कल्याणकारी गुणों को प्राप्त करो। उठो जागो और श्रेष्ठ कल्याणकारी गुणों को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक आगे बढ़ते रहो। प्राय हम क्या करते हैं, सांसारिक लोग पहले जागते हैं, पहले उठते हैं, पहले जागते हैं, लेकिन इस कम और फिर उठो जागो। यहाँ पर उठने का मतलब पहले जागते हैं फिर उठते हैं, लेकिन यहाँ पर वेद मंत्र के माध्यम से बताया है कि पहले हमें उठना है। उठने का मतलब है कर्तव्य बोध होना, उठने का मतलब है आंखें खोलना, और जागने का मतलब है कर्तव्य बोध होना। पहले हम उठे अर्थात आंखें खोलें और उसके बाद हमें कर्तव्य बोध हो जाए कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। तो ये बताया कि उठो जागो और जब तक श्रेष्ठ अपने कर्तव्य को न प्राप्त करो, प्राप्य ब्राह्मण निबोध्यत, श्रेष्ठ कल्याणकारी गुणों को प्राप्त करो। ऐसे गुण प्राप्त करने हैं जिससे हमारा भी और दूसरों का भी कल्याण होता है। तो इस मंत्र के माध्यम से भी हमारे कल्याण की कामना की गई है। अंतिम 5वां श्लोक वंदना का, यतो यत् समीहसि ततो नो अभियम कुरु सन्नय कुरु प्रजाभ्यो अभियम न पशुभ्य। इस श्लोक में परमात्मा से कामना की गई है। मानव को पता नहीं कि उसके सामने कौन सी समस्याएं आने वाली है। ये जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। इस संसार में आए हैं, समस्याएं निश्चित रूप से आएंगी। हमें समस्याओं से घबराना नहीं है। परमात्मा से कहा यतो यत् समय से कि हे परमात्मा जहाँ जहाँ से आप उचित समझें, ततो नो अभियम करो, वहाँ से हमें नीडर बनाइए। ये नहीं कहा हमारे सामने समस्याएं नहीं आनी चाहिए, समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन ये बताया कि हमें उन समस्याओं से नीडर बनाइए, हमारे मन का डर समाप्त हो जाए। सन्नय गुरु प्रजाभ्यो, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए। अभयम ने पशुभ्य, और उन्हें पशुओं के डर से निडर बनाइए। कहने का आशय क्या है, इसकी व्याख्या को समझेंगे। परमात्मा से कामना की है कि हे परमात्मा आप जहाँ जहाँ से उचित समझें। हमें भले ही पता न हो, लेकिन परमात्मा को पता है कि हमारे सामने कौन सी समस्या आने वाली है। वहाँ ये बताया कि हमें हमारे सामने समस्याएं न आए। समस्याएं तो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, टॉर्च बियरर है, वे तो हमारे मार्ग को प्रस्तुत करने वाली है। ये कहा समस्याएं तो आनी चाहिए, लेकिन वहाँ समस्याओं का से लड़ने की शक्ति आ जाए, हमारे अंदर का डर निकल जाए, हम निडर बन जाए। परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षाओं को पास करने के बाद ही अगली कक्षाओं में पहुंचेंगे, लेकिन परीक्षाओं से घबराना नहीं, डर निकाल देना है। तो परमात्मा से कहा है कि वहाँ से हमें निडर बनाइए। रास्ते में चलेंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, नदी नाले भी आएंगे,
हनुमान जी जब लंका में गए थे सारी बाधाएं आई थी, जल मार्ग से भी आई थी, थल मार्ग से भी आई थी, वायु मार्ग से भी आई थी, लेकिन हनुमान जी सभी बाधाओं को पार करते चले गए, तभी लंका में पहुँचे थे, तभी सीता की खोज कर पाए थे। तो परमात्मा से कामना की गई है कि ये परमात्मा जहाँ जहाँ से आप उचित समझें वहाँ वहाँ से हमें निडर बनाइए। संदेह कुरु पर जाप दो, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए। संतान कौन है? एक माता पिता के लिए उनके बच्चे उनके संतान होते हैं, एक शिक्षक के लिए उनके शिष्य उनके संतान होते हैं, एक राजा के लिए पूरी प्रजा उनके संतान होती है। संदेह कुरु पर जाप दो, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए। और अंतिम बात जो बताइए, बहुत सुंदर बात बताइए, अभी हमने पसंद है। जिस समय श्लोक लिखा गया था उस समय डर था जंगली जानवरों का, रास्ते में चल रहे हैं, कोई भालू ना आ जाए, हाथी ना आ जाए, शेर ना आ जाए, चोर ना आ जाए, लेकिन आज इंसान को डर है। किसका? इंसान का डर है। रास्ते में चल रहे हैं, कोई जंगली जानवर का डर नहीं है, कोई चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए। चोर डाकू कौन है? वो सब इंसान है। तो परमात्मा से ये कामना की गई है कि हमें उन पशुओं के डर से निडर बनाइए। तो ये 5 मंत्र मंत्रा से संबंधित श्लोक हैं। और अभी मैंने कक्षा 12 में भी एक पाठ पढ़ाया था, 11वीं वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, उस पाठ को भी निश्चित रूप से तैयार करना है, क्योंकि आपका लक्ष्य केवल 11वीं परीक्षा को पास करना नहीं है। इस समय लॉकडाउन के चलने के कारण, कोरोना महामारी के कारण से आप डिस्टर्ब होंगे, विद्यालय बंद हैं। विद्यालय बंद होने पर आप अपनी वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। इस वीडियो को, उसमें कक्षा 12 का वो पाठ अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये मान कर चलेंगे उसमें 7 नंबर का निश्चित रूप से उसी में आएगा। तो 11वीं वालों को अपने भी श्लोक तैयार करने हैं और साथ साथ 12वीं का भी तैयार करना है। और इस महामारी से बचने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अपनी विल पावर को बढ़ाइए, घर में ही रहिए, डिस्टेंस को बनाए रखिए और अपना जितना अधिक से अधिक अध्ययन कर सकते हो। प्यारे छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस विद्यालय में जो 2020 का परीक्षाफल था उसमें हिंदी में 95 तक अंक आए हैं। केवल उन बच्चों के अंक आए हैं, उन छात्र छात्राओं के अंक आए हैं जिन्होंने हमारी क्लास को ठीक से सुना है, उनको समझा है और उनको ढालने का प्रयास किया है। केवल कुछ गिने चुने पाठ में पढ़ाऊँगा और उसी में से आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कब होंगे? जब आप उन्हें मन लगा कर पढ़ेंगे और जब भी समय मिलेगा उस वीडियो को देखकर उसे समझेंगे। आप अपनी किताबें खरीदिए, किताबें सामने रखिए और एक एक श्लोक के अर्थ को ठीक से समझिए। पहले अगर श्लोक आता है, श्लोक के बाद पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पद्यावतरण, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और जिसमें वेद से संबंधित, वेदों से संबंधित, ये उपनिषद से संबंधित ये श्लोक लिए उद्धृति किए गए और जिनका उसके बाद इसका संदर्भ लिखेंगे कि इस श्लोक का कहने का आशय क्या है और बाद में उसका हिंदी अनुवाद किया जाएगा। तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल पाएंगे और आप निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। बहुत सुंदर, हृदय के साथ आभार। जय हिंद।